हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में स्टडी के बारे में एंड स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं एंड कैसे उनको जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। जर्मनी की मोस्ट ऑफ द पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ीस माफ़ है, यानी कि वो कोई भी ट्यूशन फ़ीस चार्ज नहीं करते। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि उनका भी एडमिशन हो, ताकि उनकी जो ट्यूशन फ़ीस के पैसे वो बच सकें, ताकि उनके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जैक्टली जो प्रोसेस होता है एडमिशन लेने का वो बिल्कुल पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसकी वजह से एडमिशन लेने में उनको दिक्कत होती है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें भी कॉल करते हैं एंड जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। बिकॉज अप्लाई करना भी इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए। तो हम उनकी कॉल पे मदद करते हैं एंड उनको समझाते हैं एग्जैक्टली उनको क्या करना है। बट आज मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को एग्जैक्टली बताऊं कि प्रोसेस क्या है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप भी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें एंड उसके बाद होपफुली आपको एडमिशन मिल जाए एंड उसके बाद आपके फ़ीस के जो पैसे वो बच जाए एंड उसके बाद आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जर्मनी की उसको गेन करके आप जो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी, आप उसको कह सकते हो कि फुलफिल कर सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्या एग्जैक्टली आपको करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको जर्मनी में एडमिशन भी चाहिए पब्लिक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कीजिए। हम बेस्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे एडमिशन कराने के लिए। इसके अलावा अगर आपको ऑफ नाम प्रूफिंग की प्रेपरेशन करनी है तो वो भी कराते हैं। स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वो भी हम एडमिशन कराते हैं। आपको लैंग्वेज में भी एडमिशन कराते हैं एंड इसके अलावा आपका जो स्पाउस वीज़ा जर्मनी का वो भी लगाते हैं, जॉब सीकर वीज़ा भी लगाते हैं, आपको इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं ताकि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं वो आप फुलफिल कर सको। इसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप पहले देख सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जर्मनी का एक शुरू से मानना यह है कि जो एजुकेशन है वो हर किसी का, कह सकते हो कि बाय बर्थ एक राइट है। सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए एंड सबको एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए। और यही एक रीज़न है कि जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, यानी कि जिन पब्लिक यूनिवर्सिटी को जर्मन की जो सरकार है जो फंडिंग देती है, वो चाहती है कि वहाँ पर सबको एजुकेशन फ्री मिले, चाहे वो जर्मन के नागरिक हो, चाहे आप फॉरेन स्टूडेंट्स भी हो, तब भी आपको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी कि आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। एंड जर्मनी इसी जो प्रिंसिपल उसको फॉलो करती है एंड यही रीज़न है कि जितने भी जर्मनी के जो स्टूडेंट्स हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का एंड कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में। तो ध्यान से समझना, जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा उसके बाद आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जर्मनी के अंदर मोर और लेस 250 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। 250 के आसपास जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आपको अपने चॉइस का जो कोर्स है, यानी कि कोई भी कोर्स आप करना चाहते हो किसी भी फील्ड में, या ह्यूमैनिटीज़ हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस, लॉ एंड हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो सारे कोर्स आपको जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ में आपको मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो भी कोर्स, जो भी फील्ड आपकी है, आपको अपना कोर्स फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको हर टाइप के, हर डिसिप्लिन के कोर्स आपको मिल जाएंगे, ताकि आपका जो भी कोई फील्ड हो, ताकि आप उसमें आप एनरोल कर सकें, एडमिशन मिल सके और उसके बाद आप जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ के अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जर्मन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, क्योंकि अगर आपको अप्लाई करने का तरीका ही नहीं पता होगा तो आप एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, प्लीज़ ध्यान से समझना। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप थर्ड पार्टी एजेंसी भी बोल सकते हो। ये जो यूनी असिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसका जर्मनी की 180 पब्लिक यूनिवर्सिटी से टाई अप है।
जिसका मतलब ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन हो गया, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो और इनका टाइप अगर यूनी असिस्ट से है, तो इससे आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूनी असिस्ट को सेंड करने पड़ेंगे। यूनी असिस्ट आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको असेस करेगी एंड उसके बाद अपने एक जजमेंट देगी, यानी कि एक इशू करेगी लेटर, जिसमें उन्होंने मेंशन किया होगा कि आपकी जो एजुकेशन इंडिया के अंदर है वो जर्मनी की एजुकेशन के इक्विवेलेंट है या नहीं, यानी कि जो भी कोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन वो मैच करती है नहीं करती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 180 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो जिसका टाइप यूनी असिस्ट है, तो आपको सबसे पहले यूनी असिस्ट को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे। वो आपको असेस करेगी आपके क्वालिफिकेशन को, उसके बाद ही आपका एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि यूनी असिस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं दूसरे रास्ते का, यानी कि कैसे आप जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है, बहुत सारी जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर कि अगर आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी जो एप्लीकेशन है सबमिट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत कह सकते हो कि आसान रास्ता होता है, ये जो दूसरा रास्ता है। तो फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट हो गया, इन यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जांपल कहना ये है कि अगर आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट अप्रोच करें, हमें कॉन्टैक्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी कोर्स आपने हमारी यूनिवर्सिटी में चूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिक्वायरमेंट्स अगर आप फुलफिल करते हो तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप हमें हमारे पोर्टल पर सबमिट कीजिए, हम उसको असेस करेंगे और उसके बाद अपना जजमेंट देंगे कि हम आपको एडमिशन मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो बहुत क्लियर है। दूसरा रास्ता बहुत आसान भी होता है कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से ही आपको अप्रोच करना पड़ता है, बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होता। तो जर्मनी में एडमिशन लेने के पब्लिक यूनिवर्सिटी में यही दो रास्ते होते हैं, पहला रास्ता यूनी असिस्ट के थ्रू होता है और दूसरा रास्ता डायरेक्ट होता है। तो अब बहुत क्लियर है, जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पढ़ लें वो क्या आपको एक्सप्लेन करती है, यानी कि क्या रास्ता बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। कोई यूनिवर्सिटी बोलेगी यूनी असिस्ट के थ्रू करना है, तो बहुत सिंपल है, आपको यूनी असिस्ट को अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे। कोई यूनिवर्सिटी बोलेगी आप हमें डायरेक्ट अप्रोच करें, तो आप उनको डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ईजिली समझ में आ गया कि जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, और वो है पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की क्या रिक्वायरमेंट्स है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हमारा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो हम उनको एक्सप्लेन करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आज आपको बता दूँ एग्जैक्टली किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो क्राइटेरिया काफ़ी कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा टफ है, एंड दैट मीन्स कि उनमें बहुत सारे जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं और जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो कह सकते हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जर्मनी का एक अपना कह सकते हो कि ग्रेडिंग सिस्टम है। तो जर्मनी में 1 to 5 वो स्केल पर जज करते हैं कि स्टूडेंट का जो एजुकेशन बैकग्राउंड वो कितना स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो बेस्ट है, 5 है तो यानी कि आपका जो एजुकेशन का जो बैकग्राउंड है बिल्कुल बेकार है, यानी कि कह सकते हो आप फेल हो चुके हो। जैसे हमारे इंडिया में होता है कि 1 to 10 स्केल पर हम जज करते हैं, यानी कि 10 होगा तो बहुत अच्छा होगा, 1 होगा तो दैट मीन्स लाइक बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो CGPA परसेंटेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2.0। दैट मीन्स कि अगर आप 2.0, 2.2, 2.5 ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है। तो यानी कि अगर आपके जो इंडिया में जो परसेंटेज आती है वो इनके जो ग्रेडिंग सिस्टम से मैच करती है तभी आप एलिजिबल बन पाते हो। तो कह सकते हो कि 2.5 तक जाती है जो इनका CGPA होता है, जो इनका रेशो होता है ग्रेडिंग सिस्टम का जर्मनी का। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको उसको मैच करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये मान सकते हो कि सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आनी चाहिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है ग्रेडिंग सिस्टम को जानने के लिए, अगर आपको अपना प्रोफाइल असेस कराना है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपका प्रोफाइल असेस कर सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए। एंड उसके बाद हम आपको अच्छे से समझा सकते हैं कि कितने आपके चांसेस हैं, क्या आपका प्रॉस्पेक्ट है, कितना आसान रहेगा आपके लिए, आप मैच कर पा रहे हो रिक्वायरमेंट्स को या नहीं। तो आप हमें भी ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके प्रोफाइल को असेस करने के लिए। एंड नाउ अब बात करते हैं दूसरी मेजर रिक्वायरमेंट की, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आप
जो इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है, फॉर एग्जांपल लाइक आइल्स, टॉफल, पीटी, वो आपको देना ज़रूरी है। उसमें 6 बैंड्स को यूनिवर्सिटी मांगती है, कोई 6.5 मांगती है। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर आपने अपनी जो बैचलर डिग्री, अगर आप मास्टर में एडमिशन चाहते हो तो बैचलर डिग्री आपने इंग्लिश में की हो। अगर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हो तो आपने 12th जो ग्रेड्स है वो आपने जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में अपनी पढ़ाई की हो आपने, तो बहुत ईजी है। यानी कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये भी चाहती हैं कि अगर आपने प्रीवियस स्टडी इंग्लिश लैंग्वेज में की है तो आप उसका इंग्लिश जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, अगर वो भी आप सबमिट कर दोगे तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे एडमिशन के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर आइल्स ज़रूरी है या नहीं है। तो डिपेंड करता है कि कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो 50-50 चांसेस हैं। जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ करो प्लीज़ देख लेना, अगर आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो उसको आपको आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो आप जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है उससे भी काम चला सकते हैं। तो आई थिंक ये जो 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स अगर आप उसको पूरा कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। एंड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही होता है कि एक तो टॉप क्लास एजुकेशन होती है एंड आपको कोई भी फीस नहीं देनी होती। सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा चांस होता है आप सभी के पास जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का एंड अपने जो गोल्स हैं उनको फुलफिल करने का। सो आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या एप्लीकेशन का प्रोसेस है एंड कैसे आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप मेरी इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे, फॉलो करोगे तो बहुत आसान है आपके लिए जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। एंड जैसे मैंने बताया कि आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। हम आपका प्रोफाइल असेस करेंगे एंड उसके बाद आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि क्या नेक्स्ट स्टेप है। तो या आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड जैसे मैंने बताया कि अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी हो या चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप हमें अप्रोच कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे जर्मनी की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराने के लिए। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज का कोर्स भी करना है जर्मनी में तो वो भी हम कराते हैं। अगर आपको aufnahme Prüfung की प्रेपरेशन करनी है तो वो भी कराते हैं। स्टूडेंट कॉलेज जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें भी एडमिशन कराते हैं। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, सब में हम जर्मनी में एडमिशन कराते हैं ताकि आपके जो गोल्स है वो फुलफिल कर सको। इसके अलावा अगर आपको जर्मनी का स्पाउस वीज़ा चाहिए तो वो भी हम अप्लाई करते हैं। जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। एंड इवन हम आपको इंडिया में जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो यू कैन इमेजिन अगर आप हमें अप्रोच करते हैं तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन फाइंड ऑल द सोल्यूशंस विद अस। तो आप इजीली हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके बाद हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले और आप हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इनहांस कर सकें। अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर के थ्रू पूछ सकते हो। सारे लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। हमने अपनी वेबसाइट के लिंक भी डाल दिए, प्लीज़ उसको भी चेक कर लें ताकि उससे आपको सारी नॉलेज मिल जाए हमारे बारे में। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर ऑलवेज।